सरकारी स्कूलों में अब अधिकारी विधायक छात्रों की क्लास लेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम तैयार किया गया है। प्रदेश में सभी मंत्री, विधायक और अफसर सरकारी स्कूल गोद ले रहे हैं। गोद लेने वालों को मैटर बनाकर स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं जुटाने और गुणात्मक शिक्षा के लिए भी सहयोग करना होगा। साथ ही बच्चों के साथ अधिकारी संवाद करेंगे और स्कूलों में क्या सुविधाएं हैं और क्या सुधार होने चाहिए, इसकी रिपोर्ट भी शिक्षा विभाग को दी जाएगी। संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। इसके साथ ही अब अधिकारियों और विधायकों से आग्रह किया गया है कि वो स्कूलों को अडॉप्ट करें और स्कूलों में महीने में 1-2 बार जाकर बच्चों के साथ संवाद करें और उनके परिजनों के साथ भी चर्चा की जाए और बताएं कि स्कूल में क्या कमियां हैं। वहीं 6 साल की कम आयु के बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला देने को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर आशीष पटेल ने कहा कि ये फैसला एनईपी की गाइडलाइन के तहत लिया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार में 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी और उसे लागू किया गया है। लोग जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की आई है, केंद्र सरकार ने इसको लागू करने के यहाँ पर निर्देश किए। पिछली सरकार में इसको लागू करने के लिए विधानसभा में इसको लेकर आए थे और वहाँ पर ड्यूरिंग द प्रीवियस रिजीम ऑफ बीजेपी उस समय इसको लागू भी किया गया और इसमें एक 6 साल से कम की आयु के बच्चे को पहली कक्षा में नहीं लेना, ऐसा उसमें एक मैंडेट था कि मिनिमम एज जो चाहिए वो 6 साल की चाहिए। और उसके लिए हिमाचल प्रदेश की हमारे शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन जारी की थी एनईपी को मद्देनज़र रखते हुए और उसको ध्यान में रखते हुए एनईपी के हिसाब से ही वो जारी हुई थी। अब कोर्ट से उसका ऐसा मुझे पता लगा है कि स्टे हुआ है और कोर्ट ने ऐसा हिदायत दी है कि जो बच्चे हैं उनको मतलब 6 साल की उम्र पे वो नहीं लगाना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। तो वो कोर्ट का फैसला है, उसको हम लोग देख रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं कि किस तरह से एनईपी और जो कोर्ट के फैसला है उसके बीच में क्या चीज़ हो सकती है, उसके ऊपर ज़रूर एग्जामिन होकर फिर उसके ऊपर ज़्यादा जो भी निर्देश होंगे, जो भी नोटिफाई करना चाहेंगे वो शिक्षा विभाग ज़रूर करेगा। जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस तरह के फैसले हैं जिनमें खासतौर पर अभी निर्णय लिया, तो और कौन से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिन पर भी काम करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो हमारी 2020 वाली जो पॉलिसी है उसको उसमें बहुत सारे अच्छी चीज़ें भी हैं और थोड़ी सी मैं समझता हूँ कोई त्रुटियाँ भी रह गई होंगी, लेकिन हमें अल्टीमेटली एक एक करके जो फॉलो करना है, क्योंकि एक शिक्षा का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को पूरे देश भर में जो फॉलो हो उसके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए ताकि एक समान शिक्षा पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को मिले। ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे जो हिमाचल प्रदेश के हैं वो उससे जो शिक्षा का पैटर्न पूरे देश भर में उससे अलग रह जाए। इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे जो सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है वो वोकेशनल और स्किलिंग के ऊपर काम करने के लिए कहा गया है और सबसे ज़्यादा ये इस पे बल दिया गया है कि आगे आने वाले समय में पढ़ाई करने के बाद बच्चों को नौकरियां, बच्चों को अपनी शिक्षा के अनुसार उनको कोई ना कोई रोज़गार के साधन उनको उपलब्ध हो, उसके ऊपर काम करने को कहा गया है, जो कि हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में बहुत सारी हमारे वोकेशनल जो आपके यहाँ पर टीचर्स हैं, वोकेशनल सब्जेक्ट्स हर एक स्कूल में हमने दिए हैं। इस बार भी बहुत सारे नए वोकेशनल सब्जेक्ट्स हमारे आए हैं जिनको हम ट्रेनिंग कोशिश ये कर रहे हैं कि उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए जो उनका इंटरेस्ट है उन बच्चों का, उन बच्चों के इंटरेस्ट की बात करके और उन्हें आगे उस इंटरेस्ट की फील्ड में वो लोग आगे बढ़ सकें, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। एनईपी के बहुत सारी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि फॉलो करना थोड़ा कठिन है। जिस तरह से ये 6 साल की आयु वाला भी मुद्दा था, ये भी एनईपी का ही मैंडेट है। नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हमारा जो मैंडेट है 2020 का, उसमें ये 6 साल का मैंडेट था। लेकिन अगर उसमें कोई दिक्कत आई है, कोर्ट ने क्या देखा है, उसके ऊपर भी हम उसको एग्जामिन करेंगे और कई जो त्रुटियां होंगी उसको कोशिश हम करेंगे कि एनईपी को हम लागू पूर्ण रूप से करें, लेकिन कहीं त्रुटियां होंगी तो उसके ऊपर भी पूरा विचार करके ही उसको लागू किया जाएगा।